मानी आता है अपने घर शहर से पढ़कर, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मानी के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। मानी बस से उतरकर अपने घर आता है। मामा जी, मैंने आपको वहाँ बहुत याद किया था और मुझे गाँव भी बहुत याद आया था। मानी, याद तो तुम भी मुझे बहुत आए थे, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? मामा जी, मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है और पूरे कॉलेज में मेरी दूसरी पोजीशन आई है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम बैठकर खाना खा लो, मुझे आज सैलरी मिली है, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। चले पापा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, अभी तो तुम आए हो। नहीं नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। चले मैं आपके साथ जाकर सैलरी ले आता हूँ, फिर हम इकट्ठे बैठकर खा लेंगे खाना। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो आ जाओ तुम भी मेरे साथ। फिर मानी और उसका पापा जाते हैं सैलरी लेने के लिए और वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी और उसका पापा आ रहे होते हैं और रास्ते में एक चोर है जो कि मानी और उसके पापा से पैसे छीन लेता है। पकड़ो उस चोर को, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, कोई पकड़ो उसको। ये तो वही है जिसने पहले भी हमारे घर में चोरी की थी। मैं अभी जाता हूँ सरपंच के पास। लेकिन सरपंच के पास हमने क्यों जाना है, चले हम पुलिस के पास चलते हैं। बेटा, तुम्हें पता तो है गांव में पुलिस नहीं है और यहाँ के फैसले सरपंच ही करता है। फिर दोनों सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, मैंने आपको पहले भी असगर की शिकायत लगाई थी कि उसने हमारे घर में चोरी की है और उसने एक दफा फिर वैसा ही किया है। उसने मेरे पैसे ही छीन लिए हैं। अच्छा, उसने फिर ये काम किया है, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर सरपंच अपने किसी आदमी को भेजता है उसे बुलाने के लिए और कुछ देर बाद वो उस आदमी को भी ले आता है। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी के पापा को उनके पैसे मिलते हैं या नहीं। हाँ भी असगर है, तुमने फिर उनके पैसे चुराए हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। नहीं सरपंच साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। इधर तो आइए, मैं आपको समझाता हूँ। ओ सरपंच साहब, इनके पास काफी पैसे थे, इनमें से कुछ पैसे आप रखे और इन्हें यहाँ से भेज दें। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ही ना करो। इसने तो मुझे सारी बात बताई है, इसने ऐसा किया ही नहीं है। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। नहीं सरपंच साहब, गलत फहमी कैसे हो सकती है, मैंने खुद इसे देखा है। ओए सरपंच, कितने पैसे दिए हैं इसने तुम्हें अपना जमीर बेचने के लिए? तुम पर गांव वाले इतना यकीन करते हो तो तुमने इनके यकीन का ये मान रखा है। माने बेटा चुप करो, चलो यहाँ से। लेकिन पापा जी, इन्हें भी तो देखे, आप इतना यकीन करके इसके पास आए थे और इसने आपके यकीन का ये मान रखा है। सरपंच, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये लड़का सही कह रहा है, मुझे गांव के लोगों का यकीन नहीं तोड़ना चाहिए। अभी इनके पैसे वापस करो और चलो, तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा देता हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे ये गलती हो गई, वो भी चंद पैसों के लिए। मानी की बातों की वजह से सरपंच इनके पैसे वापस कर देता है और वो उनसे माफी भी मांगता है। फिर मानी अपने पापा के साथ घर वापस आ जाता है।